नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। और शॉर्ट फिंगर यानी पहले एक्शन लेना, देन आफ्टर थिंकिंग करना, इस प्रकार की आदत ये देता है। यहाँ पर एक फिंगर में आप जो है उभरा हुआपन देखेंगे, खासकर यहाँ जो थर्ड फेलेंज है, यहाँ पर फर्स्ट फेलेंजेस में भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर जुनूनियत किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। ऐसे जातकों के अंदर बहुत इमीडिएट कोई भी थॉट आता है और उस पर बहुत फटाफट काम करते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए जब भी ऐसे कोई फॉर्मेशन होते हैं तो ये फिजूल खर्ची को भी ज़्यादा दर्शाता है, और वो भी कहाँ पर, लग्जरीज, कंफर्ट से दिखावटी चीज़ों में खासकर। तो यानी यह अपने थॉट पर और खर्चों पर नियंत्रण ना होने जैसे योगों को भी रिप्रेजेंट करता है। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट ये ठीक रखता है। जो फिंगर के ऊपर ये उभार है, ये कभी भी ख़राब या अच्छा होता नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप उसका कैसी यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे कि ये फिजूल खर्ची तो दर्शा रहा है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से कोई भी खर्च कर रहे हैं या अपने लाइफ स्टाइल को और ज़्यादा बेस्ट करने के लिए खर्च कर रहे हैं, तो वो कभी बेकार नहीं जाएगा। लेकिन इधर उधर लव, केयर, अफेक्शन या किसी भी तरह का प्लेजर फुलफिलमेंट करने के लिए बेफिजूल की खर्ची हो रही है, तो वो चीज़ फिर ठीक नहीं है। तो ये इंडिकेशन कभी भी ख़राब या सही होता नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन कैरी करता है कि वो कैसे मेंटेन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिटिल फिंगर आपके हथेली में ठीक स्ट्रेंथ में है, तो इस कंडीशन में अपने बात को सही ढंग से आप रख पाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे, जितना चाहें उतना अपना जो रिलेशन है लोगों से बढ़ा पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे। ये अब आपके हाथ में, क्योंकि लिमिटेशंस नहीं रहती है। जब लिटिल फिंगर की लाइन शॉर्ट होती है तो ऐसे ज़्यादा तक आगे से ही बोल नहीं पाते, और आपके केस में ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न था एक बहुत इंपॉर्टेंट, शेयर मार्केट वाला, तो शेयर मार्केट में उन लोगों को बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है जिनका मरकरी फिंगर की लेंथ अच्छी होती है या थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुँचती है, क्योंकि ऐसे जातकों को मार्केट सेंस अच्छा होता है, नॉलेज अच्छा होता है, इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उसके पीछे जो बारीक जो परख होनी चाहिए, फ्यूचर जो देखना चाहिए, जो विज़न क्लियर होना चाहिए, वो डेफिनेटली यहाँ पर होता है। इसीलिए आपके हथेली में जो मरकरी लाइन है, अभी दूसरे पाम पिक में आएंगे तो वहाँ देख सकेंगे कि मरकरी लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मरकरी माउंट की स्थिति बहुत अच्छी है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन शेयर मार्केट से डेफिनेटली लाभ देते हैं। और जैसे अभी आपका 46 का एज कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर आपकी जो सूर्य की रेखा है वो भी अब अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। तो पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट या वेल्थ, इन सारी चीज़ों को बढ़ाएगी। और लक लाइन में भी एक तरीके का अच्छा स्ट्रेंथ जा ही रहा है, तो भाग्य का भी सहयोग अच्छा ही मिलेगा। तो इसीलिए शेयर मार्केट में किसी भी तरह का इशू इन्हीं सभी कारणों से नहीं है। थर्ड फिंगर की लाइन थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बनाता है, कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है, इसलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत आपकी रहेगी, और आप अपने दम से सोसाइटी में स्टेटस अच्छा क्रिएट कर पाएंगे या एक तरीके से गुडविल अच्छी क्रिएट कर पाएंगे। तो थर्ड फिंगर यानी अपने तरह से काम करना, और अपने लाइफ में जितना ज़्यादा रिस्क लेना, जितने नए नए तरह के काम करना, उतना ज़्यादा ग्रोथ करना, उसको यह दर्शाता है। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पर है, तो आध्यात्मिक रुचि व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को ये उत्पन्न अच्छा करता है, दयालु कृपालु बनाता है, और सोशल वर्क करते हुए, दान धर्म करते हुए भी दिखाई ज़्यादा पड़ते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा अच्छी खासी है, तो मित्रतापूर्वक स्वभाव रहता है, हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल पाते हैं, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाते हैं, मधुर व लंबे रिश्ते निभा पाते हैं। जिसका मरकरी अच्छा होता है और फिंगर पर जब ऐसी सीधी खड़ी रेखा होती है, तो ऐसे जातकों का अधिकतर काम कॉन्टैक्ट्स के बलबूते पर हो पाता है। तो इसीलिए आपके कॉन्टैक्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। फिंगर के नोट्स डेवलप बिल्कुल ठीक है, तो ये स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देता है, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। तो किसी भी प्रकार का बड़बोलापन या फिर आधे अधूरी बात कहना या आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय लेना, ये सब आदत आपके अंदर नहीं रहेगा।
जो कहेंगे स्पष्ट रूप से कहेंगे, जो सुनेंगे स्पष्ट रूप से सुनेंगे, तथ्यों के साथ बात कहने या सुनने की आदत भी यह देता है। फेलेंजेस एंड इंटरनल मास दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और जो थंब का साइज़ है वो शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही आप ज़्यादा पसंद करेंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर स्क्वायरी शेप में अवेलेबल है, तो यह हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। इस कंडीशन में शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं और खुद के एफर्ट मेहनत से बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हुए भी दिखाई देते हैं। इस प्रकार के फॉर्मेशन को अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को मजबूत किस्म का व्यक्तित्व देता है। डाउन टू अर्थ किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा। नेचर लवर रहेंगे, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना ये सारी आदत आपके अंदर नहीं रहेगी और बहुत कम रिसोर्सेज में भी बहुत अच्छी जीवन शैली यापित कर पाएंगे। बहुत ड्रास्टिकली या बहुत जल्दी चेंजेस आप जैसे आज तक अपने लाइफ स्टाइल में नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे लाइफ में चेंजेस करने की आदत भी यह देता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो स्थिरता है व्यक्तित्व में वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके तहत बहुत ज़्यादा इमोशनल या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पर्सनैलिटी नहीं रहेगा। स्टेबल टाइप ऑफ नेचर या पर्सनैलिटी यह आपको देने वाले रहेंगे। अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के विषय में। तो यहाँ पर जुपिटर माउंट पे देख सकते हैं साफ साफ कि प्रोग्रेस लाइंस अवेलेबल है। इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यह कंफर्म करता है कि लाइफ स्टाइल में लगातार ग्रोथ होगी आपकी। कभी भी जीवन इस कंडीशन में व्यक्ति का खराब नहीं होता है और दिन प्रतिदिन अच्छा ही होता है। जैसे सुख सुविधाएं बढ़ना, ज्ञान बढ़ना, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ना, पैसा बढ़ना, अपॉर्चुनिटीज़ आना, घर परिवार में सुख, समृद्धि, विकास होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे अगर इस प्रोग्रेस लाइन को हम देखें तो ये उम्र 16 और 18 में निकला हुआ है। तो यानी इसी उम्र से आपने बड़े सोच रखना शुरू किया या उसके ऊपर काम करना शुरू किया या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है लेना शुरू किया। ये इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं इसीलिए हैं क्योंकि ये दिन प्रतिदिन होने वाले प्रयत्न को इंडिकेट करता है। तो आप जैसे जहाँ तक अत्यंत प्रयत्नशील होते हैं या अपने लाइफ स्टाइल को सुधारने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं, इसीलिए कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन होता चला जाता है। तो ये जब भी रेखा होती है तो व्यक्ति का जीवन शैली निश्चित ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलने लगता है। दूसरा जो जुपिटर माउंट है वो डेवलप बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह का जुपिटर ज्ञान में कोई कमी नहीं देता, सुख सुविधा या रिसोर्सेज में कोई कमी नहीं देता, सांसारिक, पारिवारिक व दाम्पत्य जीवन में सुखी बरकरार रखता है या प्रगति निश्चित रूप से वहाँ पर होती है और समाज में भी सम्मान अच्छा मिल पाता है। तो गुरु संबंधी विषयों को लेकर के कोई कमी नहीं है। बच्चे भी खुशहाल व लायक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बीच में कुछ एक रेखा देख रहे हैं आप शनि और गुरु के, इसे यहाँ पर एक तरीके का प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। यानी ये अंधभक्ति को नहीं दर्शाता है। आप जैसे जातक बहुत ही लॉजिकल या प्रैक्टिकल वे से थिंकिंग करने वालों में से होते हैं और बहुत ही क्विकली और बहुत ही शॉर्ट में आंसर करना या अपनी बात को रखना या निर्णय लेने की योग्यता रखना, ये यहाँ पर यह दर्शाता है। आप जैसे जातक उन सभी गुरु को मानेंगे जो हर बात के पीछे तथ्य दे रहे हैं, लॉजिकल वे से बात कर रहे हैं और जीवन में जितना लॉजिक और जितना प्रैक्टिकलिटी अपने काम में अपनाते हैं उतना ज़्यादा ग्रोथ होता है और शॉर्टकट में भी काम करते हुए पाए जाते हैं। तो ये फॉर्मेशन कभी भी ख़राब नहीं होता, इवन अच्छा खासा नॉलेज व्यक्ति के अंदर बिल्ड करने वाला होता है। सैटर्न की अपनी खुद की रेखा है जो हृदय रेखा से निकली हुई है, इसे ट्रुथ लाइन कहते हैं। इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से बहुत दूर होते हैं। न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है, कभी भी किसी के जीवन में दखल नहीं देते, आगे से तो रह करके बिल्कुल नहीं देंगे, चाहे वो एडवाइस हो, सजेशन हो या कुछ भी हो। तो ये फॉर्मेशन लाइफ में सत्कर्म को भी दर्शाता है। तो ओल्ड एज बहुत अच्छा बीतता है, जीवन में पैसा हमेशा बरकरार रहता है, अच्छा रहता है। जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करें तो वो भी इसमें बहुत अच्छी होती है और अंततः मन लायक आपका सारा काम बन जाता है, ये भी ये यहाँ पर दर्शा रहा है। तो इस तरह की भाग्य रेखा को अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। तो जीवन में किसी भी तरह के अवसर में किसी भी चीज़ को पाने के लिए कोई भी कमी नहीं रहता है। तो इसीलिए ये रेखा कंटिन्यूस कहीं ना कहीं पैसा देती है। और अभी तो मरकरी लाइन भी डेवलप्ड हो रही है, तो खुद के दम पे आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अच्छा करेंगे, घर बना पाएंगे या जो भी आपको अपने जीवन में डेवलपमेंट करना है या संपत्ति अर्जित करना है वो सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। अनदर पाम पिक में इसका इंडिकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
आपके हथेली में मून लक लाइन है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे से नहीं चलती दिखाई दे रही है अप्रॉक्सीमेटली 39 एंड 40 के एज तक, लेकिन 40 के बाद में जो लक लाइन है बहुत स्ट्रॉन्ग हुई। एक हल्की सी यहाँ पर आपकी रेखा आकर के कट की हुई है, यही 44 और 45 के आसपास में, जो हल्का सा मनी लॉस या स्ट्रेस को दर्शाती है। लेकिन उसके बाद में कोई भी इशू नहीं है, सीधे के सीधे रेखा चल रही है, जिसके कारण करियर में भी ग्रोथ होना, पैसा भी अच्छा आना, पैसे का यूटिलाइजेशन भी कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन अब आ रहे हैं। शनि और सूर्य के बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस सजेशन अच्छा दे पाते हैं, या अपना जो ज्ञान है दूसरों के काम अच्छा आ पाता है। आपके सूर्य पर्वत पर नीचे की तरफ वी सिंबल का साइन है, ये करियर के रिगार्डिंग हमेशा कन्फ्यूज़न देता है, कौन से काम को ज़्यादा प्राथमिकता दें, कौन सा काम करें। लेकिन ये सूर्य आपका खराब यहाँ पर नहीं है, खराब ये रिस्पॉन्ड दबे होने के कारण कर रहा है। सूर्य पर्वत या कोई भी जो पर्वत है जब भी दबते हैं तो अपने रिस्पॉन्स अच्छे से दे नहीं पाते, अपने असर 50% तक कम कर देते हैं। तो सूर्य कारक है मान सम्मान, प्रगति, समृद्धि, विकास, पैसा, वेल्थ, और एक प्रकार से जीवन में तमाम तरह का प्रोग्रेस। यहाँ पर जब भी ये दबते हैं तो इन सारी चीज़ों में कमी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, खुद पर बिलीव कम हो जाता है, इनिशिएटिव कहीं ना कहीं कम लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट नहीं करना है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। सूर्य का रेमेडी करने से आपके जीवन में पोजीशन, पावर, अथॉरिटी, ये 3 चीज़ तो बढ़ेगी ही, लेकिन उसके साथ में वेल्थ और एक तरीके का गुडविल और पैसा, ये सारी चीज़ें जो है जीवन में बढ़ते हुए आपको दिखाई देने लग जाएगा। क्योंकि आपका सूर्य अच्छा है तो मान सम्मान में कमी नहीं मिलता है और कभी भी नाम खराब नहीं होता है इस तरह के जब सूर्य रेखा हो तो। मरकरी माउंट अच्छा जा रहा है, एक से अत्यधिक रेखा, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को, बिजनेस सेंस या लक को, और अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित या अपनी बात मनाने जैसे योगों को इंडिकेट करता है। अब इन सारी चीज़ों में जीवन में कभी भी काम की, लोगों की या धन की कमी नहीं पड़ती। तो ये मरकरी ओवरऑल देखा जाए तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और गुड लक इन बिजनेस और शेयर मार्केट यहाँ क्रिएट कर रहा है, और ये सिंपैथेटिकल नेचर अप्रोच देता है, इसीलिए अपने बातों से दूसरों को या कर्मों से प्रेरित, प्रभावित अच्छा कर पाते हैं। हृदय रेखा आपकी बिल्कुल ठीक है, सामान्य है, एकदम स्ट्रेट, एक शाखा गई है, एक शाखा प्योर जुपिटर की तरफ देख रही है। देखा जाए तो इसे विष्णु सिंबल कहते हैं, जो स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा मिलता है। इस तरीके के जब भी विष्णु सिंबल होती है तो ऐसे जातक जितना सत्कर्म करें, जितना सच बोलें, जितने अच्छे काम करें, जितना दान धर्म करें, जितना पूजा पाठ करें, उतना ज़्यादा जीवन में समृद्धि, विकास, तरैया, तरक्की देखने को मिलता है। यहाँ पर विष्णु सिंबल जब भी होता है तो दिल के बहुत साफ होते हैं, लेकिन इसका कनेक्शन मेनली आपके जो है सैटर्न से भी हो रहा है, हार्ट लाइन का, इसीलिए ये थोड़ा हिडन टाइप का पर्सनैलिटी देगा। तो अपने मन की बात पूरी की पूरी बहुत रेयरली ही किसी को बताएंगे। अदरवाइज़ आपके अंदर लोगों के प्रति करुणा, दया रहेगा, लेकिन जो हमने पहले बात की जुपिटर के रिगार्डिंग की, शो ऑफ करने का आदत नहीं है, तो वो उस कारण से बहुत सारे इमोशंस या केयर आप दिखा नहीं पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक दो शाखा मंगल की तरफ से भी आ रही है, जो कहीं ना कहीं टीन एज में एग्रेसिव आपको बनाई थी। एग्रेशन ज़्यादा था अराउंड 27 के एज तक, लेकिन किसी भी तरह का एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ऐसा कोई भी बहुत मेजर जो चांसेस है वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मंगल की तरफ से नहीं आ रहा है हार्ट को। लाइफ लाइन के ऊपर में इस तरीके का जब चेंजेस होता है तो लग्जरीज कंफर्ट्स में लगातार चेंजेस होता है, यानी बचपन में सुख सुविधाएं कम रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है तो सुख सुविधाएं बढ़ती हैं। वही जो विष्णु सिंबल में है कि धीरे धीरे ग्रोथ होना लाइफ में। यहाँ पर एक जो है मंगल की रेखा आपको काट करके गई हुई है, और इसका एज यहाँ पर अगर जज करें तो ये बैठेगा अप्रोक्सीमेटली 21 का ही एज, 21 से 23 के बीच का। तो इस पीरियड में कहीं ना कहीं माइनर एक्सीडेंट या वरीज या फैमिली इश्यूज फेस करने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और एग्रेशन भी दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में अगर यहाँ पर आपकी माइंड लाइन को देखें तो ये थोड़ा फेल करके चल रहा है, जो प्रेशर एब्जॉर्व करता है, यानी प्रेशराइज रूप से ये माइंड लाइन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर हमेशा मानसिक रूप से तनाव रहा है, बोझ रहा है, किसी भी तरह का प्रेशर, एंजाइटी रहा है, लेकिन आपका माइंड लाइन है इतना स्ट्रॉन्ग कि सबको ईजिली हैंडल टेकल आपने कर लिया है। फिर इसके बाद माइंड लाइन बिल्कुल ठीक है, और हल्की से एक शाखा
मरकरी की तरफ जा रही है या देख रही है। ये बहुत अच्छा साइन होता है बिजनेस के लिए, इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि मरकरी की तरफ जब भी मस्तिष्क रेखा देखती है तो फिर जातक का नियम हो जाता है कि कैसे भी कर अपना लाभ निकलवाना है। तो लाभ निकलवाने के चक्कर में चाहे कितनी मेहनत क्यों ना करना पड़े, रिसर्च करना पड़े, इन्वेस्टिगेशन करना पड़े, हर बात की जड़ तक जाना पड़े, जाते हैं, लेकिन अंततः अपना लाभ निकलवाते हैं। तो ये मस्तिष्क रेखा बहुत हेल्प करेगी आपको इन्वेस्टमेंट करने में या ग्रोथ करने में। लाइफ लाइन के ऊपर में देखें तो इधर भी प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है, एक 28 में निकली हुई है, एक यहाँ पर आपके 37-38 में निकली हुई है, एक यहाँ पर अराउंड 53-54 में भी निकला हुआ है। और लाइफ लाइन की स्थिति को देखें तो बाहर की तरफ भी निकला हुआ है, जो ट्रैवलिंग कराता है या जन्म स्थान से दूर प्रोग्रेस होता है या खुद का घर हो पाता है। और एक शाखा अंदर की तरफ भी आ रही है जो लंबी आयु भी देता है, अच्छा स्वास्थ्य भी देता है। तो 78 प्लस की एज तो यहाँ पर आपकी अभी ही दिख रही है। और लाइफ लाइन की जो क्वालिटी है उसमें बहुत अधिक सुधार हो रहा है जब ये मरकरी लाइन यहाँ से जा रही है। तो लाइफ लाइन में सुधार होना यानी लग्जरीज, कंफर्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ें बढ़ना, स्वास्थ्य अच्छा रहना, तमाम तरह के शौक अरमान पूर्ण होना, ये सब कॉम्बिनेशन इसमें आते हैं। इसलिए उतना अब स्ट्रगल, स्ट्रेस मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ या किसी भी तरह के हेल्थ के रिगार्डिंग भी इवन आपको नहीं रहेगा। सपोर्टिव लाइन आपके पाम में एक्टिव है, लेकिन ये थोड़ा डिस्टेंस में है, तो आपको ईश्वर का, दूसरों का सहयोग समय समय पर मिल जाएगा। अंदरूनी मंगल की स्थिति बिल्कुल ठीक है, बाहरी मंगल बिल्कुल ठीक है। शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहता है। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट भी देखने को मिलते हैं। मंगल अच्छा है, इसीलिए फोकस या किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए जो ताकत चाहिए रहता है वो अच्छा होता है। जब भी स्टार का साइन खासकर शुक्र के ऊपर होता है तो लव, केयर, अफेक्शन ज़्यादा लाइफ में देखने को मिलता है। सेक्सुअल प्लेजर की रिक्वायरमेंट या नीड ज़्यादा हो जाती है, और इस कंडीशन में यह हेल्दी या वेल्दी पर्सनैलिटी भी दे देता है। शुक्र संजीवनी के कारक है, इसलिए अच्छा स्वास्थ्य होता है, अच्छा जीवन शैली होता है, लग्जरीज कंफर्ट्स 100% बढ़ता है। मैरिड लाइफ का सुख, सांसारिक जीवन का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख अच्छा यहाँ पर मिलता है, या जो भाग्य है पत्नी के कारण, पार्टनर के कारण अच्छा देखने को मिलता है। तो इसीलिए आप जैसे जातकों को एक स्फटिक की माला आती है वो भी आप पहन सकते हैं, नहीं तो हीरा जो है थोड़ा बहुत भी अपने शरीर पर कहीं भी धारण कर सकते हैं या पहन सकते हैं। इसके अलावा आस पड़ोस का वातावरण बहुत साफ़ सुथरा रखिए, बहुत ही अच्छे या सुगंधित जो है अपने आप को रखिए, कपड़े पहनिए अच्छे ब्रांडेड चीज़ें। तो जैसे जैसे आप अधिक खर्च अपने ऊपर या अपने सराउंडिंग के ऊपर या लग्जरीज कंफर्ट्स के ऊपर करना शुरू करेंगे, और अधिक जीवन में प्रगति होगा, और अधिक पैसा आएगा, और अधिक तनाव मुक्त जीवन शैली आपका होने लगेगा। क्योंकि अब आप क्या कर रहे हैं, अपने शुक्र को एक्टिव कर रहे हैं पॉजिटिवली। इसको अगर एक्टिव भी करना हो तो सुबह उठकर सबसे पहले जो है दही खाना चाहिए। तो दही जो है प्योर फॉर्म है शुक्र का, थोड़ा बहुत भी अगर आप खाते हैं तो उससे आप शुक्र को एक्टिव कर रहे हैं, तो आपको पूरा दिन भर जो है शुक्र एक्टिव यहाँ पर होते हुए दिखाई देंगे। तो शुक्र एक्टिव होने से क्या होता है, पैसा भी आता है, समृद्धि भी होती है, विकास भी होता है, तमाम तरह के प्लेजर की फुलफिलमेंट होती है। तो ये साइन जो है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। कुछ लोगों को ये नेगेटिव असर इसलिए करता है क्योंकि वो ये सारी चीज़ें मेंटेन नहीं करते, अपने आप को हाइजीन में नहीं रखते, गंदगी में रखते हैं, कुछ भी मेंटेन नहीं करते, स्त्रियों का कद्र नहीं करते हैं, और किसी के प्रति करुणा, दया या फिर ग्रेटिट्यूड नहीं रखते। तो इन सारी चीज़ों से शुक्र के जो स्टार है वो अच्छा असर देने के बजाय नेगेटिव देने लगता है। किसी भी पर्वत के ऊपर जब भी स्टार होता है तो वो अच्छे ही असर मोस्ट प्रोबेबली देते, परंतु अपने खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उस स्टार को कैसे एक्टिव कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको इस शुक्र पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। आपकी लाइफ बहुत लंबी है, आपका जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत सुख सुविधा आपको मिलेगी सिर्फ इस स्टार के कारण, अगर ये थोड़ा बहुत भी मेंटेन रहता है, या पत्नी जो है आपके खुश रहते हैं, या एक तरीके से उनको तमाम तरह का अगर सुख मिलता है तो भी ये अच्छा रिस्पॉन्ड कर जाएगा। तो शुक्र जो है ओवरऑल रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी यहाँ पर व्यतीत होती दिखाई देती है। केतु के ऊपर भी अगर बारीकी से यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आपके फिश सिंबल का साइन अब बनने शुरू हो रहा है। तो ये इस तरह के जब साइन आता है तो मोक्ष प्राप्त होता है या सडन गेन प्रोग्रेस लाइफ में होता है। चंद्र विकसित अच्छा है तो बोलचाल की कला में माहिर होते हैं, और
रिसर्च करते हुए भी पाए जाते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं, काल्पनिकता थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, हर बात के जड़ तक जाते हैं, थोड़ा डीप थिंकिंग टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी ये देता है। ये है आपका पाम के अनदर पाम पिक। तो यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है। केतु से भी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ पर आ रही है जो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स प्रॉपर्टी में क्या होता है इसमें कि अचानक से कोई बहुत बड़ा धन लाभ होता है या बहुत अच्छा कहीं इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और जितने भी यहाँ पर ये मणिबंध की रेखाएं ये बहुत अच्छी हैं, तो ये भी लंबे आयु अथवा अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी जीवन शैली की निशानी होती है। चंद्र की आड़ी रेखा यात्रा के लिए ठीक होती है, और अगर यह आउटर मार्स पे तिल है तो किसी भी भाई बंधु के द्वारा या प्रॉपर्टी मैटर्स में ट्रबल होने के चांसेस या नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए कोर्ट कचहरी जैसे मामलों से दूर रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के वाद विवाद या बहसबाजी जैसी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए अगर ये तिल है तो। दूसरी बात, यहाँ जो बात कह रहे थे आपको मरकरी लाइन की, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जा रही है, इधर से लाइन भी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रही है। तो ये सारे फॉर्मेशन कंफर्म करते हैं कि यस, बिजनेस में या फिर शेयर मार्केट में या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क में या कोई भी ऐसे काम जिसके लिए आपने लर्निंग किया हो, स्किल्स डेवलप किया हो, उन सभी काम से लाभ मिलेगा। इसीलिए मर्नी ट्रायंगल का छोटा सा फॉर्मेशन यहाँ पर डेवलप भी होता दिखाई दे रहा है, जिसके तहत पैसा अच्छा आता है, रुकता है या सदुपयोग भी होता है। और लेफ्ट हैंड में जो लक लाइन है वो लाइफ लाइन से ही कनेक्टेड है, तो खुद का मेहनत एफर्ट बेकार नहीं जाता। 35 से 37 के मिड में कहीं ना कहीं हेल्थ इशू या फैमिली या लॉसेस यहाँ पर ये दर्शा रहा है। बायफोर्क का साइन अच्छा होता है, मैनेजमेंट इम्प्रूव करता है और अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज़ होता है। और मरकरी देख सकते हैं कि बहुत अच्छे पोजीशन में है, और जितनी सीधी खड़ी रेखा हो उतना ज़्यादा अच्छा बोलचाल की कला या मार्केट सेंस नॉलेज कैप्चर कर पाते हैं। कोई भी आड़ी तिरछी रेखा लाइफ लाइन पे है ही नहीं आपके अराउंड 47-48 के बाद में। तो यानी ये साफ साफ दिखा रहा है कि किसी तरह का संघर्ष, तकलीफ, परेशानी आने वाले जीवन में आपको बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सुधार है। तो एक तो रीज़न स्टार का भी साइन है जो शुक्र पे हमने देखा, और एक जो रीज़न है वो यहाँ पर आपका मरकरी भी है, माइंड लाइन भी है, क्योंकि अब आपका फोकस या डेडिकेशन काम के प्रति बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।